नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत महिलाओं के प्रॉपर्टी में शेयर की, अर्थात महिलाओं को किस प्रकार प्रॉपर्टी में शेयर अब मिलना सुनिश्चित हो गया है, खासकर 2005 के अमेंडमेंट के आ जाने के बाद और 2020 के विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के जजमेंट के आने के बाद महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट में जो परिवर्तन आया उसकी मैंने खास तौर पर चर्चा की थी। इसके बाद मुझे बहुत सारे मेल्स आए जिनमें खास तौर पर महिलाओं के प्रॉपर्टी के इंटरस्टेट सक्सेशन के बारे में मुझसे पूछा गया और यह भी पूछा गया कि क्या महिलाओं के प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार पुरुषों के प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग था और इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाना उचित समझा। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे कि महिलाओं के प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन उनकी मृत्यु के बाद किस प्रकार होता है और इसके प्रावधान कहां पर दिए गए हैं। वीडियो का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आपसे मेरी ये गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि लीगल जानकारी युक्त ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महिलाओं के इंटरस्टेट सक्सेशन के बारे में जानने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स आते कैसे हैं, अर्थात उनको प्रॉपर्टी कहां कहां से प्राप्त होता है। देखिए, जहां तक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात है तो वो तो जैसे पुरुषों के द्वारा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है वैसे ही महिलाओं की भी होती है और पुरुषों के भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे एब्सोल्यूट राइट उनका होता है, उसी प्रकार महिलाओं के भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे एब्सोल्यूट राइट होता है। किंतु इसके अलावा महिलाओं के पास प्रॉपर्टी कहीं से भी आए, चाहे वो उनके मायके से आए, चाहे वो उनके ससुराल पक्ष की तरफ से आए या उनको कोई गिफ्ट के रूप में मिले या एज ए स्त्रीधन उनको कुछ कहीं से प्रॉपर्टी प्राप्त होता है या ऑर्नामेंट्स के रूप में प्राप्त होता है, कैसे भी प्रॉपर्टी रहे वो उनकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाती है। ऐसा हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, पुरुषों का प्रॉपर्टी राइट हर एक जगह एब्सोल्यूट नहीं होता है। पुरुषों की जहां तक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात है वो तो ऑफ कोर्स उनका एब्सोल्यूट रहता है, किंतु जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात आती है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में चूंकि हिंदू लॉ ये प्रोवाइड करता है कि प्रत्येक हिंदू जन्म से ही अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन जाता है, यानी कोपार्सनर बन जाता है। तो ऐसे में जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट राइट नहीं होती है। वो प्रॉपर्टी के एक भाग का वो एब्सोल्यूट ओनर होता है और बाकी के पार्ट का वो कस्टोडियन होता है। जहां तक महिलाओं के प्रॉपर्टी एक्विजिशन की बात है तो चूंकि महिलाओं को दोनों तरफ से प्रॉपर्टी मिलती है और दोनों ही तरफ से मिलने के बाद वो प्रॉपर्टी उनकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो जाती है, अर्थात फिर उसमें वो अगर नहीं चाहे तो कोई भी उस पर अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। अब ऐसे में अगर किसी महिला की डेथ हो जाती है और वो डेथ इंटरस्टेट होती है तो उसकी प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रावधान हिंदू लॉ में बनाया गया है और इसका प्रावधान हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 में दिया गया है। दोस्तों, जहां तक सेक्शन 15 के प्रावधान की बात है तो सेक्शन 15 में उसकी प्रॉपर्टी को सक्सीड करने के लिए सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी पर उसके हस्बैंड और उसके बच्चों का अधिकार होता है। इसके बाद अगर इस
कैटेगरी में कोई भी नहीं है, तब फिर उसके हस्बैंड के जो फैमिली है, अर्थात हस्बैंड के अगर मान ले कोई दूसरी शादी से कोई बच्चे हों तो वो ले सकते हैं, हस्बैंड के माता पिता ले सकते हैं। तो हस्बैंड के जो लीगल हेयर्स होंगे उनको ये प्रॉपर्टी जाती है। अब अगर हस्बैंड के भी फैमिली में कोई नहीं है, तब फिर ये प्रॉपर्टी जो इंटरस्टेट डिजीज लेडी है यानी महिला है, उनके माता पिता को जाती है। अब यदि माता पिता भी नहीं है तो इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है उनके पिता के फैमिली मेंबर्स, जैसे चाचा चाची चचेरे भाई इत्यादि, इन लोगों को जाती है। और अगर पिता के भी फैमिली मेंबर नहीं हो तो उस केस में ये प्रॉपर्टी अब उसकी माता के फैमिली मेंबर्स यानी मामा, मेरे भाई, मौसी इत्यादि, इन लोगों को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस प्रकार हमने देखा कि ये प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन 15 के आधार पर यह कैटेगरी वाइज होता है। दोस्तों, यहां मैं एक बात बताता चलूं कि अगर किसी एक कैटेगरी में कोई भी एक व्यक्ति भी अगर है तो बाकी के नीचे की कैटेगरी को वो पूरी तरह से एक्सक्लूड कर देगा और सारी प्रॉपर्टी वो ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी महिला की डेथ होती है और उसका एक बेटा या एक बेटी या परिवार के फर्स्ट कैटेगरी में कोई एक व्यक्ति जीवित है, जैसे हस्बैंड या कोई एक बेटा बेटी, तो सारी प्रॉपर्टी वही सिर्फ कंज्यूम करेगा और नीचे की कोई भी कैटेगरी का किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार अगर उसके हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स, जैसे उसके ससुर सास, ये अगर जीवित हैं तो फिर उस प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा वे ही लोग ले लेंगे। इसमें एक खास बात यह भी है कि जो फर्स्ट कैटेगरी के लीगल हेयर्स हैं, जैसे हस्बैंड और उसके बच्चे, अगर ये जीवित है तब तो ये सारी प्रॉपर्टी को ले लेंगे। लेकिन अगर ये जीवित नहीं है और किसी महिला की प्रॉपर्टी यदि उसके मायके तरफ से आई है, जैसे उसके फादर ने उसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की हो या उसके भाई ने गिफ्ट की हो, तो उसकी मृत्यु के बाद वो प्रॉपर्टी इन स्पाइट ऑफ कि उसके ससुर या सास जीवित हैं, फिर भी वो प्रॉपर्टी उसके मायके तरफ ही डाइवर्ट हो जाएगी। उसी प्रकार यदि कोई प्रॉपर्टी उसे उसके ससुर ने, सास ने या हस्बैंड ने दी हो, तो महिला की मृत्यु के बाद किसी भी सूरत में वो उसके मायके की तरफ नहीं जाएगी और वो प्रॉपर्टी वो उसके ससुराल पक्ष के ही लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगी। अर्थात वो जिस सोर्स से प्रॉपर्टी आई है उसी सोर्स में फिर वो विलीन हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि हिंदू लॉ के अंतर्गत किसी महिला की इंटरस्टेट डेथ होने पर उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। उम्मीद करता हूं कि महिला के इंटरस्टेट डेथ होने पर प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो कृपया आप मुझे मेरे मेल आईडी sahay.advocate@gmail.com पर मेल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो मेरे इस वीडियो के ऊपर में भी दर्शाए गए हैं, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनली किसी टॉपिक पे बात करनी हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके बात भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर लें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे एंड प्लीज टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।